आखिर क्यों कर्ण विजय धनुष का उपयोग नहीं करते थे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्ण एक महान धनुर्धर और वीर योद्धा था। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि इतना वीर योद्धा होने के बाद भी आखिर क्यों कर्ण विजय धनुष का प्रयोग नहीं करता था? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम अपनी इस वीडियो में यह सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल हरियर टेल्स पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें। इससे चैनल पर पढ़ने वाली सभी रोचक वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। दोस्तों, कर्ण को विजय धनुष धारण करने के लिए ही धनुर्धारी कहा जाता था। कर्ण के धनुष को अर्जुन के धनुष से श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि जब कर्ण अपना धनुष अर्जुन पर चलाते थे तो अर्जुन का रथ कुछ हाथ पीछे हो जाता था। जब कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे हटता था तो श्री कृष्ण कर्ण की बड़ी तारीफ करते थे। परंतु इसी जगह पर जब अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ बहुत दूर जाता था तो श्री कृष्ण बिल्कुल तारीफ नहीं करते थे। भगवान को ऐसा करते देखकर अर्जुन भगवान से कहते हैं, प्रभु, जब हम तीर चलाते हैं तब आप कुछ नहीं कहते हैं और जब कर्ण चलाता है तो आप तारीफ करते हैं, जबकि मेरा तीर चलाना कर्ण से श्रेष्ठ होता है। अर्जुन की बात पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ पर मैं और हनुमान जी बैठे हैं, उसके बाद भी कर्ण तुम्हारे रथ को कुछ कदम पीछे हटा दे रहा है। तुम सोचो, अगर मैं और हनुमान जी तुम्हारे रथ से नीचे उतर जाएं तो तुम्हारे रथ का क्या होगा। अब तक अर्जुन को सारी बात समझ आ जाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहेगा, तीनों युगों के भी योद्धा आ जाएंगे तो भी उसे नहीं हरा पाएंगे। अर्जुन के गांडीव धनुष में वो ताकत नहीं थी जो कर्ण के विजय धनुष में विद्यमान थी। कर्ण का विजय धनुष किसी के भी अस्त्र शस्त्र से खंडित नहीं होता था। जब विजय धनुष चलता था तो तेज ध्वनि निकलती थी। कहा जाता है कि कर्ण का विजय धनुष जिसके पास होता था उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच का घेरा बन जाता था, जिसे कोई भेद नहीं सकता था। यहाँ तक कि भगवान शिव का पशुपति अस्त्र भी उसका भेदन नहीं कर सकता था। मंत्रों से विमंत्रित धनुष पर जो भी बाण रखकर चलाया जाता था तो वह चलाने वाले की ताकत का 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता था। बताया जाता है कि किसी भी धनुष का प्राण उसकी प्रत्यंचा में होता है और विजय धनुष की प्रत्यंचा में काफी ताकत थी। दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता था। विजय धनुष की उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 असुर पुत्रों की नगरी त्रिपुरा के विनाश के लिए किया था। भगवान शिव ने विजय धनुष को पशुपतास्त्र को चलाकर एक साथ तीनों नगरों का नाश कर दिया था। इसी विजय धनुष को भगवान परशुराम ने हय वंश की समाप्ति के लिए भगवान शिव से मांगा तो भगवान जी इंद्र से लेकर उस धनुष को परशुराम को दे देते हैं। कर्ण ने झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम से गदा और धनु विद्या ली थी। जब यह बात परशुराम को पता चला कि कर्ण उनसे झूठ बोला है तो क्रोध में आकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि जब तुमको इस विद्या की आवश्यकता होगी तुम इस विद्या को भूल जाओगे। कुछ समय पश्चात परशुराम को कर्ण पर दया आ जाती है तो कर्ण को विजय धनुष देते हुए आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारी प्रसिद्धि अमिट रहेगी। कर्ण को कोई योद्धा तब तक नहीं मार सकता था जब तक उनके हाथ में धनुष रहेगा। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के 17वें दिन कर्ण कौरवों की सेना के सेनापति थे, उसी समय कर्ण ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए विजय धनुष का प्रथम बार प्रयोग किया था। अर्जुन और कर्ण के बीच भयानक युद्ध हुआ, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। लगातार युद्ध में अर्जुन विफल होते गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ एक कीचड़ भरे गड्ढे की तरफ मोड़ दिया। इतने में ही कर्ण का सारथी शल्य ने भी अपना रथ अर्जुन के रथ के पीछे भगा लिया। कर्ण के सारथी को वह गड्ढा नहीं दिखाई देता है और रथ उसी में फंस गया। उसी क्षण कर्ण विजय धनुष को रथ में छोड़कर कीचड़ से पहिए को निकालने लगा। सही मौका देखकर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर छल से तीर चला दी। कर्ण मारा गया, जो कि बिल्कुल गलत था। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इतना ही नहीं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।